नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 9th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का ये हमारा अंतिम चैप्टर है। इसके बाद में हम 10th क्लास की पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर का नाम क्या है? देखिए, इस चैप्टर का नाम है स्थानीय स्वशासन। इस चैप्टर के सारे प्रश्न मैंने इस वीडियो में रखे हैं। ईमानदारी के साथ वीडियो देखिएगा, आपको काफ़ी अधिक क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपने आज से पहले कहीं पर भी नहीं देखे होंगे। और आपसे केवल एक ही चीज़ कहूँगा कि इस वीडियो की पीडीएफ बनाने में मुझे काफ़ी अधिक समय लगा है। लगभग 5 से 6 घंटे का समय लग गया, ताकि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता हूँ। जो हम ये आपके लिए काम कर रहे हैं, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साहवर्धन जरूर करें। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था? 61वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन या फिर 86वां संविधान संशोधन? देखिए, करेक्ट आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था? 1992 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगरीय स्वशासन संस्थाओं को प्रभावी व सशक्त स्थिति प्राप्त हुई? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, या फिर 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा या फिर 73वें संविधान संशोधन के द्वारा? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये आप ध्यान रखिएगा। और ये कब हुआ था? तो ये भी 1992 में ही हुआ था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ग्राम सभा का गठन होता है ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्य से, या फिर ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास कर रही समस्त जनता से, पंच, सरपंच और उप सरपंच से मिलकर पंचायत समिति क्षेत्र में पंजीकृत समस्त मतदाताओं से? आप बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ग्राम सभा का गठन होता है ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्य से। ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में प्रचलित निम्न में से कौन सी नगरीय स्वशासन की संस्था नहीं है? नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर परिषद या फिर नगर निगम? देखिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नगर पंचायत। राजस्थान में आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब व कहां से हुआ? आप बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 2 अक्टूबर 1959 नागौर से, या फिर 2 अक्टूबर 1969 नागौर से, 2 अक्टूबर 1959 पाली, या फिर 2 अक्टूबर 1959 भीलवाड़ा? देखिए, करेक्ट आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959 नागौर से। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किसके अनुसार स्थानीय स्वशासन का अर्थ है पूर्ण राज्य की अपेक्षा एक अंदरूनी प्रतिबंधित एवं छोटे क्षेत्र में निर्णय लेने तथा उसको लागू करने वाली सत्ता? जवाहरलाल नेहरू, ब्रिटेनिका शब्दकोश, अरस्तु की अर्थशास्त्र या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? देखिए, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ये जो परिभाषा दे रखी है स्थानीय स्वशासन की, ये परिभाषा मानी है ब्रिटेनिका शब्दकोश ने। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? प्राचीन समय में ग्राम सबसे छोटी इकाई थी जिसका प्रबंध ग्रामिक अधिकारी करता था। 10, 20, 100 एवं 1000 ग्रामों का अधिकारी क्रमशः दशप, विस्पति, सतपाल एवं सहस्त्रपति कहलाता था। चोल शासन के दौरान गांव में नाडु परिषदें कार्यरत थी। भारत में स्थानीय स्वशासन की संरचना 3 प्रकार की है। आप बताइए यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है? देखिए, यहाँ पर जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर 4। देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन की जो संरचना है वो है 2 प्रकार की। यहाँ पर 3 प्रकार दे रखे हैं जो कि गलत हैं। तो 2 प्रकार कौन कौन से? एक नगरीय स्वशासन, सेकंड ग्रामीण स्वशासन। ये आपको ध्यान में रखना है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में नगरीय संस्थाओं को क्या कहा था? गोप, पुर, द्रोणमुख या फिर संग्रहण? देखिए, करेक्ट आंसर होगा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में नगरीय संस्थाओं को कहा था ऑप्शन नंबर सेकंड, पुर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और अर्थशास्त्र में ही ग्रामीण क्षेत्र का जो सरपंच होता था उसको गोप कहा जाता था। तो ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, पुर वाला और गोप वाला।
इसके अलावा ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र में राज्य का विकेंद्रीकरण किसके संबंध में? मौर्य साम्राज्य के संबंध में। देखिए उस समय सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम, सेकंड पर कौन था? 10 गांव का समूह संग्रहण, फिर 200 गांव का समूह कार्वटिक, फिर 400 गांव का समूह द्रोणमुख, फिर 800 गांवों का समूह स्थानीय। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में ऊपर और कौन होता था? विषय, और विषय के ऊपर कौन होता था? प्रांत। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आधुनिक राजस्थान के गठन से पूर्व राजस्थान की किस देशी रियासत में पंचायती राज कानून बनाया गया था? बीकानेर, जयपुर, सिरोही या फिर सभी? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, सभी। इन सभी रियासतों में पंचायती राज कानून बनाया गया था राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और नीचे वाले फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं। इन तीनों के अलावा भरतपुर रियासत ने भी पंचायती राज कानून बनाया था और करौली ने भी पंचायती राज कानून बनाया था। तो देखिए बीकानेर ने 1929 में, जयपुर ने 1938 में और सिरोही ने 1943 में पंचायती राज कानून बनाया था, और भरतपुर ने 1944 और करौली ने बनाया था 1949 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। पंचायती राज की स्थापना में अग्रणी राज्य कौन सा है? गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर तमिलनाडु? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राजस्थान। सभा और समिति नामक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, महाभारत में, रामायण में या फिर बौद्ध साहित्यों में? देखिए करेक्ट आंसर होगा सभा और समिति नामक संस्थाओं का हमें उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। किस समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय योजना लागू की गई? बलवंत राय मेहता समिति, सादिक अली समिति, शिवचरण माथुर समिति, हरिश्चंद्र माथुर समिति? देखिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति। ग्राम पंचायत की विधायिका है ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद या फिर नगर निगम? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्राम पंचायत की विधायिका होती है ग्राम सभा। ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड नंबर यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? प्रधान, वार्ड पंच, सरपंच, इनमें से कोई नहीं? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सरपंच। पंचायती राज व्यवस्था में मध्यवर्ती संस्था कौन सी है? पंचायत समिति, ग्राम सभा, जिला परिषद या फिर ग्राम पंचायत? देखिए करेक्ट आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था में जो मध्य स्तरीय संस्था है वो है पंचायत समिति। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की सर्वोच्च इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका, जिला परिषद? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिला परिषद। सर्वोच्च शहरी निकाय है नगर निगम, नगर पालिका या फिर नगर परिषद या फिर उपयुक्त सभी? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नगर निगम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 कब लागू हुआ? आप बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 1 जनवरी 1953, 1 अगस्त 1953, 1 जनवरी 1954, 1 अगस्त 1954? देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1 जनवरी 1954 को लागू हुआ था राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953। तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम कब लागू हुआ? 1950, 1955, 1959 या फिर 1999? देखिए करेक्ट आंसर होगा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम ये लागू हुआ था 1959 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम कब बनाया गया? 1950 में, 1952, 1956 या फिर 1959? देखिए करेक्ट आंसर होगा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम ये बनाया गया था 1959 में। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। समिति और उनके गठन वर्ष के संबंध में गलत युग्म है। हरीशचंद्र माथुर समिति 1961, सादिक अली समिति 1963, गिरधारी लाल व्यास समिति 1975, हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990, अरुण कुमार समिति 1996? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हरीशचंद्र माथुर समिति।
देखिए इसका गठन 1961 में नहीं हुआ था, इसका गठन हुआ था 1963 में। तो बाकी के जितने भी ये समितियाँ दे रखी है, इनके सामने इनका जो गठन वर्ष है ये सही है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नीचे वाले फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। शिवचरण माथुर आयोग 2000 और गुलाबचंद कटारिया मंत्रिमंडलीय उप समिति, इसका गठन 2005 में हुआ था। सारे फैक्ट बुक में दे रखे हैं, तो सभी आपको ध्यान रखने हैं। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के अनुकरण में राजस्थान सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम कब लागू किया? 1991, 1993, 1994 या फिर 1995? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1994 में। तो ये क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नीचे वाला फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। देखिए 1994 में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, जो कि 1959 में बना था, में संशोधन करके स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को नवीन रूप दिया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा कब दिया गया, तो 1994 में। किस में संशोधन करके? तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 में। नगरीय स्थानीय स्वशासन के लिए वर्तमान में कौन सा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम लागू है? 2004, 2005, 2008 या फिर 2009? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 2009। तो ये आप ध्यान रखिएगा, वर्तमान में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 लागू है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के किस अध्याय में ग्राम सभा के बारे में विस्तृत विवरण दे रखा है? 2 क, 5 क, 8 क, 10 क? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अध्याय 2 क। ग्राम सभा के किसी बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक है? 1/5वां भाग, 1/10वां भाग, 1/8वां भाग या फिर 1/2 भाग? आप बताइए यहाँ पर कौन सा सही है। देखिए ग्राम सभा की बैठकों के लिए जो गणपूर्ति आवश्यक है वो है 1/10वां भाग। ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी जरूरी हैं? 2, 4, 6 या फिर 8? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2 बैठकें। ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेह है? राज्य सरकार के प्रति, ग्राम सभा के प्रति, पंचायत समिति के प्रति, सचिव के प्रति? देखिए करेक्ट आंसर होगा जो ग्राम पंचायतें होती है ये जवाबदेह है ग्राम सभा के प्रति। ये आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाला फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत को ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष से अधिक उम्र होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का कार्यकाल पंचायत समिति एवं जिला परिषद की भांति 5 वर्ष रखा गया है। राज्य में 3000 तक की जनसंख्या वाली पंचायत में 1 सरपंच और 9 वार्ड पंच होते हैं, कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, जो यहाँ पर गलत कथन है वो है कोई नहीं। तीनों कथन यहाँ पर सत्य हैं, तो तीनों कथनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करना है। इसका आपको जो भी सही आंसर लगता है वो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। देखिए बैठकों के संबंध में ये क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। देखिए ग्राम पंचायत इसके लिए जो आएगा ये आएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक 15 दिन में कम से कम 1 बार बैठक। पंचायत समिति के लिए ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रत्येक माह में कम से कम 1 बार बैठक। और जिला परिषद के लिए प्रत्येक 3 माह में कम से कम 1 बार बैठक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट का क्या हो रहा है? फर्स्ट का सी 2 ऑप्शन में दे रखे हैं, सेकंड का बी ऑप्शन नंबर फोर्थ में दे रखा है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनीत, कोई नहीं। देखिए करेक्ट आंसर होगा सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से। ग्राम पंचायत के सरपंच और उप सरपंच को पद ग्रहण के कितने वर्ष बाद ही अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाने का प्रावधान है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2 वर्ष। पंचायतों की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच की अनुपस्थिति में कौन करता है? वार्ड पंच, उप सरपंच, प्रधान, कोई नहीं।
देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उप सरपंच। और नीचे वाले फैक्ट भी आपको ध्यान में रखने हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की प्रथम अनुसूची में ग्राम पंचायत के लिए कार्यों का निर्धारण किया गया है। तो जो ग्राम पंचायत है इनके कार्य कौन कौन से हैं? साधारण कार्य, प्रशासनिक कार्य और अन्य कार्य। तो ये आप ध्यान रखिएगा किस अनुसूची में, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, प्रथम अनुसूची में। पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं? निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य, पंचायत समिति क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाले सभी विधानसभा सदस्य, पंचायत समिति क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, या फिर सभी। देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? पंचायत समिति के ये सभी सदस्य होते हैं। तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप ये कंटेस्टली ध्यान रखिएगा सारे फैक्ट। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पंचायत समिति के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 15 है। जिला परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 17 है। राजस्थान में कुल 295 जिला परिषदें हैं, कोई नहीं। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये कथन क्या है? असत्य है। देखिए राजस्थान में वर्तमान में कुल 33 जिला परिषदें हैं। यहाँ पर 295 दे रखी है जो कि गलत है। बाकी के ऊपर के दोनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, ये सत्य है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी अनुसूची में राज्य की पंचायत समिति के कार्यों का निर्धारण किया गया है? यहाँ पर पंचायत समितियों के बारे में पूछ रहे, आपको ध्यान रखना है। प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या फिर चतुर्थ अनुसूची। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, द्वितीय अनुसूची में पंचायत समिति के कार्यों का निर्धारण किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए इसी एक्ट की जो प्रथम अनुसूची है, जस्ट हमने आगे देखा था, इसमें ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण किया गया है। और जो थर्ड अनुसूची है इसमें जिला परिषद के कार्यों का निर्धारण किया गया है। तो तीनों अनुसूचियों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। किसकी बैठक के लिए गणपूर्ति हेतु कुल संख्या का 1/3 उपस्थिति आवश्यक है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या फिर सभी। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, इन सभी की बैठकों के लिए जो गणपूर्ति हेतु आवश्यक सदस्यों की संख्या है वो होनी चाहिए कुल सदस्यों की 1/3। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जिला परिषद का गठन सदस्यों से मिलकर होता है। तो किन सदस्यों से मिलकर होता है? निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य, जिला परिषद क्षेत्र से निर्वाचित लोकसभा विधानसभा सदस्य, जिला परिषद क्षेत्र से निर्वाचक के रूप में पंजीकृत राज्यसभा सदस्य, या फिर जिला परिषद क्षेत्र की समस्त पंचायत समितियों के प्रधान, या फिर सभी। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ। देखिए इन सभी से मिलकर गठन होता है जिला परिषद का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सरपंच, उप सरपंच, प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख एवं उप जिला प्रमुख को हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा 1/3 बहुमत से, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा 2/3 बहुमत से, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा 3/4 बहुमत से, या फिर कोई नहीं। देखिए काफी अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से आपके अलग अलग प्रश्न भी रेडी हो सकते हैं, जैसे कि सरपंच को हटाया जा सकता है, उप सरपंच को हटाया जा सकता है, प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख या फिर उप जिला प्रमुख को। तो देखिए इन सभी को हटाने के लिए यहाँ पर जितनी बहुमत की आवश्यकता होती है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा 3/4 बहुमत से। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। जिला परिषद चुनाव के आयोजन का दायित्व किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, राज्य निर्वाचन आयोग के पास, या फिर उच्च न्यायालय के पास। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राज्य निर्वाचन आयोग के पास। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए अध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र के संबंध में। तो आप बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज करना है और आपको आपका आंसर बताना है। आपको बताना है कि जो सरपंच है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है, प्रधान किसको त्याग पत्र देता है, और जिला प्रमुख किसको त्याग पत्र देता है। तो देखिए मैं अब आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। देखिए सरपंच के द्वारा त्याग पत्र दिया जाता है वीडियो को, जो प्रधान है इसके द्वारा जिला प्रमुख को त्याग पत्र दिया जाता है, और जो जिला प्रमुख है इसके द्वारा त्याग पत्र दिया जाता है
संभागीय आयुक्त को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए फर्स्ट का हो रहा है बी केवल सेकंड नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए निर्वाचित सदस्यों द्वारा त्याग पत्र के संबंध में। तो यहाँ पर आपको वीडियो को वापस पॉज करना है, इसका जो भी सही आंसर लगता हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? निर्वाचित सदस्य पूछ रहे हैं, जो ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य हैं इनके द्वारा अपना त्याग पत्र दिया जाता है बीडीओ को। जो पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य हैं इनके द्वारा प्रधान को दिया जाता है त्याग पत्र, और जो जिला परिषद के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं इनके द्वारा जिला प्रमुख को अपना त्याग पत्र दिया जाता है। देखिए फर्स्ट का सी हो रहा है, सेकंड का बी और थर्ड का ए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ सी बी ए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए प्रशासनिक अधिकारियों के संबंध में। आपको बताना है कि ग्राम पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी कौन है, पंचायत समिति का कौन है और जिला परिषद का कौन है। तो देखिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। देखिए ग्राम पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी है ग्राम सेवक, पंचायत समिति का है बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी है सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बी सी, ऑप्शन नंबर सेकंड। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन रेडी होंगे, सारे कथन देखते हैं। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है, नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति होता है, नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष होता है, 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्थानों पर नगर परिषद की स्थापना की जाती है। तो आप बताएं यहाँ पर असत्य कथन कौन सा है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्थानों पर नगर परिषद की स्थापना होती है। ये कथन गलत है। बाकी जितने भी कथन दे रखे हैं ये सत्य है, इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। नगर का प्रथम नागरिक कौन होता है? सभापति, महापौर, जिला प्रमुख, प्रधान। आप बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, महापौर, और इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। नगर निगम के कार्य में मदद करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, सरपंच, उप जिला प्रमुख। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुख्य कार्यपालक अधिकारी। पार्षदों का चुनाव होता है मनोनीत रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, वयस्क मताधिकार द्वारा, गुप्त मतदान से, कोई नहीं। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रत्यक्ष रूप से, वयस्क मताधिकार द्वारा, गुप्त मतदान से। संविधान की कौन सी अनुसूची में नगरीय निकायों का वर्णन है? 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या फिर 12वीं अनुसूची। देखिए 12वीं अनुसूची में नगरीय निकायों का वर्णन है, ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। और जो 12वीं अनुसूची है इसके अंतर्गत नगरीय निकायों के कुल 18 कार्यों का वर्णन है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या फिर 12वीं अनुसूची। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 11वीं अनुसूची में। और देखिए जो 11वीं अनुसूची है इसमें पंचायती राज व्यवस्था के 29 कार्यों का वर्णन है। और इसके अलावा ये भी आप ध्यान रखिएगा, इन 29 कार्यों में से राजस्थान सरकार ने जो अपने पंचायती राज व्यवस्था है इसमें कितने कार्यों को अपनाया है? 22 कार्यों को, तो ये ध्यान रखिएगा आप। सामान्य कार्य निष्पादन के लिए प्रत्येक नगर निकाय को कितने माह में कम से कम एक बैठक आवश्यक करनी होती है? 2 माह, 3 माह, 4 माह या फिर 5 माह। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2 माह में। भारत सरकार द्वारा छावनी बोर्ड अधिनियम कब पारित किया गया? 1924, 1940, 1948 या फिर 1956 में। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1924 में। नीचे वाला फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा, वर्तमान में देश के सभी छावनी मंडल सितंबर 2006 से लागू नए कानून के अधीन शासित हो रहे हैं। छावनी बोर्ड भारत सरकार के किस मंत्रालय से प्रशासित होते हैं? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय। देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, रक्षा मंत्रालय। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नीचे वाला फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है,
वर्तमान में राजस्थान में नसीराबाद में एकमात्र छावनी बोर्ड की स्थापना की गई है। छावनी बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, 5 वर्ष। नीचे वाला फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा, जो सेना का मुख्य अधिकारी होता है वो छावनी बोर्ड का अध्यक्ष होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 9,000, 9,888, 11,316 या फिर 1,200? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, 11,316। तो ये आप ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कुल ग्राम पंचायतें हैं 11,316। और ये मैंने डाटा कहाँ से लिया है? जो राजस्थान गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है पंचायती राज वाली, वहां से ये डाटा लिया है। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितनी पंचायत समितियां हैं? 295, 305, 352 या फिर 390? देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, 352। राजस्थान में वर्तमान में कुल नगर निगम कितने हैं? 7, 8, 9 या फिर 10? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, राजस्थान में वर्तमान में कुल नगर निगम है 10। तो 10 कहाँ कहाँ पर है? जयपुर में 2, जोधपुर में 2 और कोटा में 2, तो 6 तो ये हो गई। और एक है उदयपुर में, एक भरतपुर, एक अजमेर और एक बीकानेर में। तो टोटल 10 नगर निगम है राजस्थान में, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान में वर्तमान में कुल नगर परिषदें कितनी हैं? 30, 34, 40 या फिर 48? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 34। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितनी नगर पालिकाएं हैं? 146, 152, 106, 210? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 152। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितनी जिला परिषदें हैं? 32, 31, 33 या फिर 35? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राजस्थान में वर्तमान में कुल जिला परिषदें हैं 33। तो देखिए जो पंचायती राज की साइट है वहां पर ये इंडेक्स दे रखी है। तो देखिए इसमें सबसे ऊपर दे रखा है कुल जिला परिषदें, यहाँ पर आप देखिए 33 है। फिर है कुल पंचायत समितियां 352 दे रखी है यहाँ पर, और कुल ग्राम पंचायतें 11,316। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान के भाग 9 में किसका उल्लेख है? संघ राज्य क्षेत्र का, पंचायत का, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का या फिर निर्वाचन का? देखिए करेक्ट आंसर होगा भाग 9 में उल्लेख है पंचायत का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों का उल्लेख है? अनुच्छेद 243, 243 ओ, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 242, 243, अनुच्छेद 244? आप बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? देखिए करेक्ट आंसर है पंचायतों का उल्लेख है अनुच्छेद 243, 243 ओ में। और इसके अलावा नीचे वाला फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा, नगर पालिका का उल्लेख है अनुच्छेद 243 पी से लगाकर 243 जेड जी तक। और अध्याय की बात करें कि संविधान के कौन से अध्याय या फिर भाग में, तो भाग 9 ए में नगर पालिका का उल्लेख है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख लिए हैं। अब आपको लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। किसने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर भीमराव अंबेडकर? अगर आपको इसका सही आंसर आता हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए तो आप ज्वाइन हो जाइएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके ट्रिक एजुकेशन। लगभग 5,000 से अधिक लोग वहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं। और देखिए इसके अलावा जो हमने पहले एनसीईआरटी राजस्थान जीके के क्लास 6 के वीडियोस देखे थे चैप्टर के अकॉर्डिंग, उन सभी चैप्टर के वीडियोस को मर्ज करके मैं आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। और देखिए आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है रीट की, तैयारी में बिल्कुल भी ढिलाई मत बरतिएगा, जितनी बार हो सके रिवीजन करिएगा। इसके अलावा अगर आप पटवार का एग्जाम देंगे तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी अधिक फायदेमंद साबित होगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये वीडियो तैयार किया जा रहा है ताकि आप इस समय इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।